बिलासपुर की करेंगे, जहां बैंक घोटाले का एक बड़ा खुलासा हुआ। आईसीआईसीआई बैंक में 1 करोड़ 38 लाख रुपए की हेराफेरी हुई। मंगला ब्रांच से ये गड़बड़ी सामने आई है, जहां डिप्टी ब्रांच मैनेजर पर गंभीर आरोप लगे हैं। पति के साथ मिलकर घोटाले का ये खेल खेला गया और गोल्ड लोन में गिरवी सोने से छेड़छाड़ की गई, जहां पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच भी शुरू हो गई है। आईसीआईसीआई बैंक में 1 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी, जहां डिप्टी ब्रांच मैनेजर ने अपने पति के साथ मिलकर इस पूरी कहानी को रचा, पूरी साजिश को रचा और घोटाला किया। ऐसी बैंक के मैनेजर हैं जो अरुण पाल, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आईसीआईसीआई बैंक में पदस्थ तनीषा अग्रवाल द्वारा जो असिस्टेंट मैनेजर थी, उनके द्वारा ग्राहकों द्वारा निवेश की गई रकम एवं ज्वेलरी को हेराफेरी किया गया है, जिसमें करीब 1 करोड़ 36 लाख का बताया गया है, जिस पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। सहयोगी अमन का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमन, एक बड़ा घोटाला डिप्टी ब्रांच मैनेजर ने किया पति के साथ मिलकर, जिसका खुलासा हुआ। निश्चित तौर पर शुभांगी 1 करोड़ 38 लाख की ये गड़बड़ी है, इसे गबन भी कह सकते हैं कि जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक का जो मंगला ब्रांच है, वहां पर जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर थी, उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। पूरे प्रकरण में अगर हम देखें तो गोल्ड लोन के नाम पर जो लोग गोल्ड गिरवी रखकर जो लोन लेते हैं, उनमें जब जांच की गई, दस्तावेज खंगाले गए, तो पता चला कि जो उनके गोल्ड की ज्वेलरीज रखी हुई है वो तमाम नकली है, जबकि असली ज्वेलरी वहां से पार कर दी गई है। और इसके साथ ही बहुत सारे अवैध ट्रांजैक्शन भी किए गए हैं और इसके साथ ही कुछ ऐसे भी दस्तावेज निकले हैं जो पूरी तरह से फर्जी हैं। इस पूरे प्रकरण में जो ब्रांच मैनेजर है, उन्होंने ही जब जांच की तो पता चला कि जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है, उसने अपने पति और कुछ बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया और बैंक को 1 करोड़ 38 लाख रुपए की चपर लगाई है। जब ये मामला खुलासा हुआ तो उसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज की है, लिखित शिकायत सिविल लाइन थाने में, जिस पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी महिला, उनके पति और जो अन्य आरोपी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और इसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी है और इसके बाद जल्द इस पर बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है कि जिस तरह से जिस पर पूरी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं ब्रांच को संभालने की, वो ही अगर ब्रांच और बैंक को चपर देखना होगा कि आगे इस मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अमन, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।